गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाइस। तो आज की इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ कस्टम मॉडेड थर्मलटेक पीसी जिसका नाम है यंत्र। तो ये जो कंप्लीट पीसी है ये गेमर्स नेशन पुणे में बिल्ड हुआ है। आज की ये वीडियो में आपको एक कंप्लीट पीसी के बारे में दिखाने वाला हूँ। तो सर कैसे हो आप? हाय, बढ़िया। तो सर ये जो कंप्लीट पीसी है ये कंप्लीट पीसी के बारे में जरा बताना, बट उससे पहले सर गेमर्स नेशन पुणे में एग्जैक्टली कहाँ पे लोकेटेड है ये हमें जरा बताना। एक्चुअली हमारे दो लोकेशंस है। वन इज इन कोंडवा। कोंडवा में आपको क्लाइंट सर्विस के लिए काउंटर है एंड वी हैव अ वर्कशॉप इन नांदेड़ सिटी। तो आप नांदेड़ सिटी में अगर आपको बिल्ड देखना है, एक्सपीरियंस करना है तो यू कैन कम टू नांदेड़ सिटी ऑन अ वर्कशॉप। ओके। और सर ये कस्टम मॉडेड पीसीज ये बेसिकली रहते क्या? क्योंकि एक टर्म जो है ये इंडिया में नया है, बाहर बहुत कस्टम मॉडिंग होता है, तो ये एग्जैक्टली रहते क्या? बेसिकली जैसे कोई क्लाइंट है या फिर कोई एंड यूजर है जो किसी एक चीज के साथ जो वो बहुत लाइक करता है, जैसे कोई गेम हो गया, कोई एनिमे कैरेक्टर हो गया या कोई मूवी कैरेक्टर हो गया, इवन सुपर हीरोज। तो जनरली पीपल लाइक टू बिल्ड देयर पीसी अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स। मतलब जैसा उनको पसंद आता है, जैसे किसी को बैटमैन कैरेक्टर पसंद है तो फिर वो बैटमैन का केस मॉड बनाएगा कि उसको लगेगा कि मेरे गेम रूम के साथ वो मैच होना चाहिए, उसके वाइब के साथ वो मैच होना चाहिए। कोई भी पीसी होता है, इसका जो एस्थेटिक है बाहर का उसको हम चेंज करते हैं। जो जो चीज हम उसमें मॉड कर सकते हैं, जैसे कलर्स हो गए, एडिंग कंपोनेंट्स हो गया, लोगोज हो गए, तो ये सब मॉडिंग के अंडर आता है। अभी जैसे ये जो है दिस इज एक्सट्रीम मॉडिंग। जनरली ये कॉम्पिटिशंस के लिए बनते हैं, बट आप प्रैक्टिकल यूज के लिए बोलो तो प्रैक्टिकल यूज के लिए भी काफी लोग मॉड करते हैं। उसमें फिर कस्टम लूप्स आ गए या फिर उनका कलर चेंजिंग हो गया या फिर एक मोनोटोनस जो बोलते हैं कि हमको एक कलर कैलिब्रेटेड बोल सकते हैं उसको, तो वो टाइम पे फिर मॉडिंग यूज होती है। ओके। और सर ये जो कस्टम मॉड है ये कस्टम मॉड हम लोग ने क्यों बनाया और क्या पर्पस के लिए बनाया? जैसे क्या होता है, थर्मलटेक जो है वो हर साल एक केस मॉड कंपटीशन ऑर्गेनाइज करता है। इनमें वो इनवाइट भेजते हैं मॉडर्स को या फिर जो ऐसे लोग हैं जो इस फील्ड में एक्टिव है, लाइक सिस्टम इंटीग्रेटर्स। सो दे इनवाइट यू टू जॉइन द कंपटीशन। उनके तरफ से लेटर आता है कि आप इंडिया को रिप्रेजेंट करोगे क्या इसमें। तो अगर हम हाँ बोलते हैं तो यू आर एंटर्ड इन द कंपटीशन, और फिर उसके बाद वो एक लिस्ट देते हैं आपको कि दीज आर द कंपोनेंट्स जो आपको यूज करना है और इससे आप क्या बना सकते हो। तो जैसे इस साल 8 कंट्रीज थे, उसमें से इंडिया को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे अभी ये यंत्रा है, यंत्रा का मेन रीजन हमारा ये था कि हमको इंडियन जो ट्रेडिशनल हम डिजाइन देख रहे हैं, जैसे यहाँ पे फ्लोरल पैटर्न्स वगैरह है, वी वांटेड टू इंटीग्रेट, हम दोनों को हमको ये कंबाइन करने थे मॉडर्न लुक्स के साथ। कि जैसे कोई पुराना जैसे हम आर्टिफैक्ट्स देखते हैं या रून्स देखते हैं, उसमें जो डिजाइन होती है तो वो हमारे मॉडर्न आर्किटेक्चर के साथ जैसे कंबाइन होते हैं। तो हमको वो चाहिए था कि इंडियन डिजाइन लगे बट एट द सेम टाइम इट्स एज पावरफुल, एज फ्यूचरिस्टिक एज इट कैन बी। और टॉकिंग अबाउट सर कंपोनेंट्स में देख रहा हूँ आपने बहुत ही हाई एंड टाइप कंपोनेंट्स यूज किए हैं इसमें। तो कंपोनेंट्स में आते कंपोनेंट्स में आपने इससे क्या क्या कंपोनेंट्स यूज किए? जितना सुंदर ये दिख रहा है उतना ये पावरफुल भी है। इसके अंदर i9 12 जेन है विच इज कूल्ड बाय 2 कॉपर रेडिएटर्स, सेम प्रोवाइडेड बाय थर्मलटेक। फिर इसके अंदर जो जीपीयू है दैट इज Asus Strix का 6750 XT, और इसकी जो SSD है दैट इज Seagate का 1TB FireCuda। तो मोर और लेस यू कैन से कि बीस्ट ऑफ अ पीसी विच आल्सो लुक्स लाइक अ बीस्ट। एंड टॉकिंग अबाउट सर मॉडिंग, ये जो कैबिनेट है सर, ये कैबिनेट ने आपने कैसे मॉडिंग किया है? बेसिकली अगर आपने वो कैबिनेट देखा होगा, इट्स लाइक अ क्यूब स्ट्रक्चर। तो हमने उसके अंदर रेडिएटर के लिए फ्रंट में जगह थी, हमने वो जगह बैक की, मदरबोर्ड ट्रे निकाल के उसका चॉप ऑफ करके। फिर जो फ्रंट का पार्ट है, फ्रंट वाज क्यूब, तो हमको उसको हेक्सागोन में कन्वर्ट करना था ताकि वो एक शोकेस जैसा दिखे कि यू कैन शोकेस योर कंपोनेंट्स। तो उसके अंदर फिर हमने आगे का जो पार्ट है उस पे 45 एंगल्स पे चॉपिंग किया है। चॉपिंग करने के बाद ये जितना भी आप देख रहे हो दिस इज ऑल यू कैन से फैब्रिकेटेड विथ एक्रेलिक, एल्यूमिनियम पैनल्स एंड स्टील। और उसके बाद उस पे फिर पेंटिंग के लिए जो माइनर डिटेलिंग होती है वो हुई है। फिर उसके बाद जो ऊपर का है दिस इज एल्यूमिनियम 2mm प्लेट यू कैन से। फिर उसके बाद बाकी जितना भी डिटेलिंग है ये लेजर कटिंग हुई है। इसमें ट्यूबिंग आते हैं, कस्टम ट्यूबिंग। ये कस्टम ट्यूबिंग हार्ड ट्यूबिंग है? हाँ, ये हार्ड ट्यूबिंग है और यू कैन से 12mm की ट्यूबिंग्स है। फिटिंग्स एंड ऑल, जैसे कस्टम लूप में होता है कि ट्यूब्स का जो इनर और आउटर डायमीटर होता है दैट शुड बी कंपैटिबल विद द फिटिंग्स। जो थर्मलटेक के फिटिंग्स है वो सारे 12mm है, इसीलिए ट्यूबिंग भी 12mm है। फिर सीपीयू ब्लॉक, अभी ये कंपटीशन में जीपीयू नहीं करना था हमें मॉड, बिकॉज जीपीयू में मॉड करते हैं तो कॉम्प्लेक्सिटी ऐड होती है थोड़ी, और जैसे जहां एक रेडिएटर है वहां आपको 2 लगाने पड़ेंगे बिकॉज ऑफ द हीट। तो इसलिए इसमें सीपीयू वाटर कूल्ड है। एंड जो हमारे बेंचमार्क्स हमने रन किए थे तो इसके अंदर जो i9 है इट इज समवेयर अराउंड 88 to 89 ऑन फुल लोड। दैट इज आई एम टॉकिंग अबाउट एवरीथिंग दैट अ सीपीयू कैन डू। ऑन आइडल इट इज 31। एंड टॉकिंग
अबाउट सर क्लॉज, ये जो क्लॉज है ये हम लोग ने वर्किंग में देखा था सर, तो ये क्लॉज आपने कैसे बनाए हैं और इसका क्या एक मैकेनिज्म है? बेसिकली ये जो क्लॉज है ये 5mm एक्रेलिक से लेजर कट किए हुए हैं। दोनों साइड आप देखोगे यहाँ पे स्टेपर मोटर लगाई है हमने, और ये स्टेपर मोटर कंट्रोल होती है एर्डिनो से, और ऊपर एक प्रॉक्सिमिटी सेंसर था। तो जैसे ही प्रॉक्सिमिटी सेंसर एक्टिवेट होता है ये दोनों स्टेपर मोटर 90 डिग्री खुलेगी। इट्स जस्ट एस्थेटिक एडिशन, जैसे आप देखते हैं कि ग्लास बहुत अच्छा लगता है फ्यूचरिस्टिक बिल्ड्स में, लाइक दैट। तो गाइस ये था कंप्लीट वीडियो रिगार्डिंग यंत्र जो अभी की थर्मल टेक मॉडिंग में इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। और सर अगर किसी को ऐसे ही मॉड्स बना रहे रहेंगे तो वो आपको कांटेक्ट कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल। अभी ये तो यंत्र हो गया, पर किसी को लगता है यार मुझे सुपरमैन का मॉड चाहिए, तो वो हमको आके बता सकते हैं कि वो चाहते क्या है, वो कैसा दिखना चाहिए। जो भी डिजाइन रहेगी उनके सामने एक डेमो आ जाएगा। टॉकिंग अबाउट सर इनका कॉस्टिंग, ये जो मॉडिंग का कॉस्टिंग रहता है वो बेसिक क्या कॉस्ट से चालू होता है? बेसिकली स्टार्ट जो है वो स्टार्ट होता है 3000 से। दैट इज कि आप केस पेंट कर रहे हो, केस में एडिशंस कर रहे हो, लोगो एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और उसके बाद जैसे जैसे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ते जाती है कि आपको डिटेलिंग चाहिए, फाइन डिटेल्स चाहिए, या फिर आपको पेंट जो चाहिए दैट इज कार ग्रेड चाहिए, रिफ्लेक्टिव चाहिए, तो वो धीरे 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 कॉस्टिंग ऊपर जाती है। बस स्टार्टिंग यू कैन से 3000 से यू कैन गेट इन एनी कस्टम मॉड इन एनी थीम। सिर्फ आपको एक आइडिया होना चाहिए कि आप को क्या बनाना है, बाकी हम तो है ही। तो गाइस ये था कंप्लीट वीडियो रिगार्डिंग गेमर्स नेशन का कस्टम मॉडेड पीसी। आई होप कोई कंप्लीट वीडियो अच्छा लगा रहेगा। और अगर आपको कस्टम मॉड करना रहेगा या फिर कोई भी पीसी बिल्ड करना रहेगा तो आप सर को कांटेक्ट कर सकते हो। पुणे का स्पेशली सर को कांटेक्ट कर सकते हो। मुझे बहुत लोग बोल रहे थे कि पुणे हमें दिखाओ, पुणे में शॉप्स दिखाओ। तो पुणे में सिस्टम इंटीग्रेटर्स बहुत ज्यादा है जो ऐसे कस्टम मॉडिंग भी करते हैं प्लस वो पीसी बिल्ड्स भी करते हैं। तो गाइस आई होप कोई कंप्लीट वीडियो अच्छा लगा रहेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड all your wishes come true guys. Bye bye.